Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. Today we'll be learning Chapter 4, Caring and Sharing. Today we'll be learning Chapter 4, Caring and Sharing. Say all of you, Caring and Sharing. So what do we mean by caring and sharing? किसी को मालूम है बच्चों? Do you know what is caring and sharing? किसी को मालूम है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो what is caring and sharing? What this term mean by? So today we went to visit an old age home with our teachers. We took some fruits for the old people living there. We talked to them and sang songs to make them feel happy. Okay. So, we all need love and care to be happy and healthy. But some people need special care. So, let's know about them. We all need love and care to be happy and healthy. हम सबको प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है. राइट हमें खुश रहने के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए. समटाइम्स क्या होते हैं, हम जब खुश नहीं होते, हम हेल्दी नहीं रहते ना, तो हम वीक हो जाते हैं. जब हमें प्यार नहीं मिलता है, हमें देखभाल नहीं मिलता है. सो यू ऑल आर सो ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव योर पेरेंट्स विथ यू. कोई बच्चों को पेरेंट्स नहीं होते, किसी को ब्रदर सिस्टर नहीं होते हैं. सो कैसा होता है कि हमारे पास अपने पेरेंट्स है, राइट. वो हमसे कितना प्यार करते हैं. दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज हैप्पी. ठीक है. कैसा है कि आपकी हर एक ज़रूरतें पूरी करती है ना मम्मा और डैडी. आपको जो भी चाहिए, दे गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट, राइट. वॉट एवर इज़ राइट फॉर यू दे ऑलवेज गिव यू, राइट. जो भी आपके लिए नीड है, जो सही है, उनको मालूम है कि ये आपकी ज़रूरत है, वो आपको हमेशा वो चीज़ देते हैं. आपको स्कूल भेजते हैं, आपको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, राइट. तो दे ऑलवेज गिव यू थिंग्स दैट आर राइट फॉर यू. ठीक है. तो दे आर देयर फॉर यू टू बी लव्ड एंड बी हैप्पी. इसीलिए आप लोग हमेशा हेल्दी और अच्छे होते हो ना. सो बट सम पीपल नीड स्पेशल केयर. लेट्स नो अबाउट देम. कुछ लोगों को और भी स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है. सो लेट्स नो अबाउट देम. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्पेशल केयर. कुछ लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है. सो व्हाई इट इज़ सेड कि स्पेशल केयर. सो हैव यू एवर हर्ड कि आपके जो एल्डर्स होते हैं, हु आर एल्डर्स टू यू, आपके नाना नानी, आपके दादाजी दादी, ये लोग आपके एल्डर्स हैं. इन्हें क्या कहा जाते हैं, बड़े लोग हैं ना हमसे, तो उन्हें कहते हैं एल्डर्स. सो 1 अक्टूबर इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड एज अ ओल्ड एज डे. 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द ओल्ड एज डे. ठीक है. सो कुछ लोग जो रहते हैं ना, वो जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब वो लोग ओल्ड हो जाते हैं, वो लोग बहुत वीक हो जाते हैं. तो उनको क्या, हमें स्पेशल केयर करना पड़ता है. जैसे कि उनको टाइम पे खाना देना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो वीक हो जाता है. वो लोग कुछ काम अच्छे से कर नहीं पाते. दे बिकम ओल्ड. और वो लोग जैसे बचपन में बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, वैसे करने लग जाते हैं. इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं ना, तो उनका अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है. हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है ना. सो वी हैव टू टेक केयर लॉट ऑफ देम. मतलब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हमको. फिर उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनके साथ वॉकिंग के लिए जाना पड़ता है, उनको पिकनिक मूवीज़ के लिए लेके जाओ, ताकि उनको ना खुशी होगी. अगर हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, हम उन्हें खुश नहीं करेंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा ना. वो भी फुल टाइम घर पे रहते हैं, उदास हो जाते हैं, कोई उनसे बात नहीं करता है, कोई उनके साथ वॉकिंग के लिए नहीं जाता है. तो अगर आपके घर पे दादा दादी है, नाना नानी है, वो लोग कभी भी वॉकिंग करने जाएंगे ना, आप उनके साथ कंपनी देने के लिए जाया करो, तो दे विल लाइक इट. सो लाइक दिस यू हैव टू टेक केयर
सो लाइक दिस यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देम। आपको आपके मम्मी डैडी को भी बहुत ज़्यादा उनका केयर करना पड़ता है, राइट? वो लोग जब बीमार होते हैं, वी नीड टू टेक देम टू डॉक्टर, राइट? वो लोग जब वेल नहीं रहते, व्हेन दे आर नॉट वेल, वी हैव टू टेक देम टू डॉक्टर। फिर उनके लिए हमें मेडिसिन्स लाने पड़ते हैं, खाना देना पड़ता है, वाटर देना पड़ता है, चेयर और न्यूज़पेपर देना पड़ता है उनको अगर ज़रूरत होती है तो। फिर जब वो लोग किधर बाहर जा रहे हैं या किधर जा रहे हैं या फिर घर में थोड़ा सा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो वी नीड टू हेल्प देम। उनके हाथ में जो भी सामान है हम अपने हाथ से उठा कर रख सकते हैं। अगर उनको पॉसिबल नहीं है, कभी कभी उनको पॉसिबल नहीं रहता है, फिर भी वो करते हैं ना, लेकिन हम तो समझदार हैं ना, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक इट एंड वी कैन हेल्प देम। सो और प्लस हम किधर भी घूमने जाते हैं या किधर जाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो कोई कोई हमारे सामने ओल्ड या बुजुर्ग लोग आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उनको देख के? भले वो आपके दादा दादी ना हो, आपके नाना नानी ना हो, किसी और के हो, फिर भी आपको क्या करना चाहिए? आपको आपकी सीट, आप अगर उस जगह पे बैठे हो तो उठकर बोलने का कि दादाजी या फिर नाना जी, जो भी है आप लोग बोलते हो, चाचा अंकल जो भी है, बोल के आप उनको बोलने का आप बैठ जाओ। मैं खड़े हो जाता हूँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग बैठ जाइए। इसीलिए यू शुड ऑलवेज गिव देम अ सीट इन बस और ट्रेन। ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट केयरिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड। यानी कि हम सब सेम नहीं होते, एवरीवन इज नॉट सेम, ठीक है? द बॉडी और ब्रेन ऑफ सम पीपल वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। किसी किसी का बॉडी और जो ब्रेन होता है ना, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। सबका ब्रेन, सबका बॉडी एक जैसा काम नहीं करता है, और हर कोई इंसान डिफरेंट होता है, ठीक है? दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सो दे मे नॉट बी एबल टू सी, मतलब कुछ लोग होते जो अंधे होते, दे आर ब्लाइंड, दे कैन नॉट सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं देख सकते। कुछ लोग होते दे कैन नॉट स्पीक, मतलब लोग बात नहीं कर सकते, सो दे आर डम, डम बोला जाता है नॉर्मली। हियर यानी कि दे सम पीपल कैन नॉट हियर, दे आर डेफ, मतलब वो लोग सुन नहीं पाते, हम जो बात कर रहे हैं ना वो लोग सुन नहीं सकते। और हैव वन और मोर बॉडी पार्ट्स मिसिंग, कभी कभी एक बॉडी पार्ट ज़्यादा होता है किसी किसी को, और किसी किसी को मिसिंग हो जाता है, किसी किसी का कम रहता है, ठीक है? सो वी शुड बी नाइस टू देम एंड स्पेंड टाइम विद देम। वी शुड बी नाइस टू देम एंड स्पेंड टाइम विद देम। हमें उनसे ना अच्छे से रहना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, ताकि उनको भी फील हो कि हमें उनकी ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोगों को हम भाव नहीं देते, मतलब देखते नहीं है, उनके तरफ देखते नहीं, वी डोंट टॉक टू देम, वी डोंट स्माइल टू देम, वी जस्ट कीप इग्नोरिंग देम। तो उनको भी ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे क्यों ऐसे सब लोग खेलने नहीं लेते हैं। आपने कभी ऐसा किया है क्या? नहीं किया है ना? आप सब लोग अच्छे बच्चे हो। आपके सोसाइटी में, आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा देख नहीं पाता होगा, सुन नहीं पाता होगा, बोल नहीं पाता होगा, तो आपको ना हमेशा उनकी मदद करना चाहिए, आपको उनके साथ भी खेलना चाहिए, ठीक है? सो उनको भी अच्छा लगेगा, दे विल फील हैप्पी। सो ऑलवेज टॉक टू देम नाइसली, एंड उनको हमेशा आपके सेलिब्रेशंस में इनवाइट करो, आपके बर्थडे में इनवाइट करो, उनके साथ पिकनिक में जाओ, फेस्टिवल्स में इनवाइट करो उनको, और उनको चिढ़ाओ मत, डोंट टीज देम, ओके? डू नॉट टीज देम। उनको चिढ़ाने से ना उनको भी बुरा लगता है ना, दे फील हर्ट। सो उनको चिढ़ाने का नहीं, ठीक है? आप किसी को भी चिढ़ा नहीं सकते, यू आर नॉट सपोज टू टीज एनीवन। सो आप किसी को टीज नहीं करने का, उनको भी बुरा लगता है, या फिर उनके ऊपर हंसने का नहीं, डू नॉट लाफ ऑन देम, ठीक है? हेल्प देम इन द वर्क, उनको कोई काम करने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है उनके ऐसे प्रॉब्लम की वजह से ना, तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हो। देखो ये बॉय उसे हेल्प कर रहा है ना, उसे आगे जाने में। शी कैन नॉट वॉक, इसीलिए वो व्हील चेयर पे बैठी है, सो ही इज़ पुशिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो आपको ऐसे हेल्प करना चाहिए।
और उनको एनकरेज करने का, उनके हॉबीज़ को पूछने का, उनको एनकरेज करने का, ठीक है। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट लव योर पेट्स। व्हाट डू यू मीन लव योर पेट्स? आपके पेट्स से आपको प्यार करना चाहिए। पेट्स भी आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, एक पार्ट ऑफ द फैमिली हो जाते हैं ना, दे बिकम द पार्ट ऑफ योर फैमिली। सो उनको हमेशा, उनको क्या ना, हमेशा उनको प्यार की ज़रूरत होती है। उनको जब अपन जितना प्यार देते हैं उनको भी अच्छा लगता है और दे फील स्पेशल। सो वी नीड टू कीप देम इन अ स्पेशल वे। कीप द पेट्स क्लीन। पेट्स को भी नहलाने का भी, देखो आप रोज़ नहाते हो, अच्छे रहते हो ना, पेट्स को भी ऐसा अगर नहलाएंगे नहीं करेंगे ना तो उनको भी शरीर से बास आता है, स्मेल आता है। तो यू शुड कीप देम क्लीन। उनको भी हमारे जैसे भूख लगती है 2-3 बार, तो उनको भी खिलाने का, उनको जब जब फील होता है खाने के लिए तो आपको उनको खाना देना पड़ेगा अगर आपके घर पे कोई पेट है तो। और उनके साथ बहुत काइंड बिहेव करने का, बहुत शांति से अच्छे से बिहेव करने का। कोई पेट्स रखते हैं लेकिन उनके साथ इतना रूडली बिहेव करते, इतना मारते हैं उनको, ऐसे नहीं करने का। दैट इज़ नॉट राइट। ओके, टेक द पेट्स टू वेट व्हेन दे आर सिक। वेट यानी कि पेट्स का डॉक्टर होता है। वेट यानी कि हमारा कैसे क्लिनिक में हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वैसे पेट्स का भी डॉक्टर होता है। जब वो लोग बीमार होते हैं यू नीड टू टेक देम टू वेट। ऑल्सो गेट देम टू चेक एंड वैक्सीनेटेड रेगुलरली। उनको हमेशा चेकअप की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको वैक्सीन देना पड़ता है। सो यू नीड टू टेक देम टू चेकअप एंड हमेशा उनको रेगुलरली वैक्सीनेशन देना पड़ता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स एंड देन you have to take care of the differently abled people, and then you have to take care of your loved ones. So this is how we do caring and sharing. So exercise, we have sent you the answer keys through the PDF. Okay, so you have to write down the exercise, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, आंसर द करेक्ट, टिक द करेक्ट आंसर जो है, यू कैन डू दैट इन योर टेक्स्ट बुक itself, and question answers you can write in your sketchbook. Okay, and there is an activity project for you. Okay, so you have to, what you have to do, you have to take a chart paper and you have to write the names of the people who are differently abled. For example, there are Helen Keller, Stephen Hawking, Deepak Malik, Sudha Chandran, Beethoven and Arunima Sinha are example of some differently abled famous people. ये लोग कौन है? differently able, ये लोग हमसे अलग है, ये लोग हमारे जैसे, इनके बॉडी पार्ट्स नहीं है, ब्रेन नहीं है, जैसे मैंने आपको सिखाया ना, तो ये लोग फेमस पीपल है। सो यू हैव टू स्टिक देयर पिक्चर्स, उनका इनमें से किसी का भी 2 जन का पिक्चर्स आपको चार्ट पेपर पे स्टिक करना है, एंड यू हैव टू राइट अबाउट देम. सो यू मे ऑल्सो इंक्लूड फॉलोइंग डिटेल्स लाइक वाई दे आर फेमस, वो लोग क्यों फेमस है, आपको वो लिखना है. फिर आप लिख सकते हो हाउ आर वेयर दे डिफरेंटली एबल्ड. ठीक है, वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम देम, आप उनसे क्या सीखते हो, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पेपर पे उनके फ़ोटो के नीचे डिटेल्स में लिखना है. दिस विल बी योर प्रोजेक्ट. ओके.